વડોદરાના વોર્ડ નંબર 19માં સ્વતંત્ર ઉમેદવાર ધર્મેન્દ્ર રાજપૂતે વિકાસના મુદ્દાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને મતદારોને આકર્ષવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને પોતાના ચૂંટણી પ્રચારને વધુ તેજ બનાવ્યો છે। વોર્ડ નંબર 19માંથી સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતરેલા ધર્મેન્દ્ર રાજપૂતે વિકાસને મુખ્ય એજન્ડા બનાવી જનસંપર્ક શરૂ કર્યો છે। તેમના પ્રચાર દરમિયાન વિસ્તારની હાલની સ્થિતિ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ઉમેદવારના જણાવ્યા મુજબ વોર્ડમાં ગરીબી, ગંદકી અને આરોગ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી રહી છે। કચરાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે દુર્ગંધ અને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધ્યો છે, જેના કારણે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા જેવી બીમારીઓ ફેલાવાની ભીતિ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે સામાન્ય નાગરિકોને રોજગારી અને મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં મળતી નથી। મહાનગરપાલિકાનું મોટું બજેટ હોવા છતાં વિકાસના કામો વોર્ડ સુધી યોગ્ય રીતે પહોંચતા જ નથી, જેના કારણે લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। અંતમાં ધર્મેન્દ્ર રાજપૂતે મતદારોને અપીલ કરી છે કે તેઓ એવો ઉમેદવાર પસંદ કરે કે જે કાયદાકીય સમજ સાથે લોકોના અધિકારો માટે મજબૂત રીતે અવાજ ઉઠાવી શકે અને વોર્ડના સર્વાંગી વિકાસ માટે અસરકારક કામગીરી કરી શકે। सर, वार्ड नंबर 19 की जनता को क्या एक मैसेज और स्थानीय स्वराज के चुनाव के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं बहुत कम शब्दों में आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। वार्ड नंबर 19 की जनता से मेरा अपील है, ऐसे नेता चुनो जो आपके दुख सुख लाभ हानि जस अब जस में शामिल हो। पढ़े लिखे नेता चुनो, वकील नेता चुनो जो आपके हक, आपका अधिकार, आपको रक्षा कर सके। मैं तो यह भी देख रहा हूँ, पुलिस से रक्षा करना, कोर्ट से रक्षा करना, डॉक्टरों से बचाव करना और कई तरह के ऐसे काम आते हैं जो कॉरपोरेटर कर ही नहीं सकता है जीतने के बावजूद। और कॉरपोरेटर 19 नंबर वार्ड में डेपो के पीछे से कोई है ही नहीं, आज तक नहीं हुआ है 30 साल। अब तो 19 नंबर वार्ड को गरीब भिखारी बनाकर रखा गया है, बीमारी बनाकर रखा गया है। कचरे की गंध आती है, दुर्गंध आती है, मच्छर आता है, मलेरिया आता है, डेंगू आता है, सब डेपो के पीछे ही प्रॉब्लम आती है। और साधारण लोग को ना नौकरी है, ना नौकरी नहीं है। कॉरपोरेशन में जॉब भी है तो वह टेम्पोररी है, 10,000 5,000, यानी सरकार भ्रष्ट हो गई है। एक साल का बजट 8,000 करोड़ का आता है, 19 नंबर वार्ड में कुछ नहीं मिल रहा है। और लोगों का जो हक है, गरीबों का जो हक है, एजुकेशन का जो हक है, यह कॉरपोरेटर तो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं होता है। यानी कम पढ़ा लिखा आदमी, न पढ़ा लिखा आदमी केवल पैसा बटोरता है। पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि जो आपके अधिकारों की रक्षा कानून के माध्यम से कर सके। सबसे बड़ी बात, जो साधारण जनता है, अगर देश में बदलाव, अगर राजनीति में बदलाव आप नहीं लाओगे तो ऐसे ही आपको दुख तकलीफ रहेगा। और दुख तकलीफ अगर आपको दूर करना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, ऐसे नेता चुनो जो जनता के लिए हो। बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह समझो, जो समस्याओं को निकाल के उन्होंने एक संविधान दिया। मैं कहता हूँ आज संविधान ही देश की रक्षा कर रहा है, नहीं तो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, ब्रिटिश जनता पार्टी सरकार ये लोगों को गर्दन काट देगा। एने की बड़ी सबसे समस्या है। नगरों का मकान कभी भी टूट सकता है, तलवार की धार पर गर्दन टका हुआ है, जिस दिन भी चाहे सरकार हटा सकती है। अगर मैं जीतकर, जनता लाती है जीतकर, तो मैं इन्हें कराने की जवाबदारी मैं लेता हूं और मेरे वचन में है। और ये हाई कोर्ट से ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करेगी। और बीजेपी की जो नेता हैं बड़े बड़े, वो कांग्रेस के नेता को खरीद लेते हैं। पैसा बीजेपी के पास है और कांग्रेस के नेता को पैसा चाहिए, कैंडिडेट वो गलत दे देते हैं, बाहर का दे देते हैं, वो आपका काम नहीं करेगा। यहाँ जितने भी नौजवान लड़के बैठे हैं, मैं पूछता हूँ आपको कोई कॉर्पोरेटर मिलने आया? नहीं सर। कोई पार्टी मिलने आया? नहीं। लेकिन हम आपके घर के मिलता रहता है और मेरा ऑफिस यहाँ भी है और घर भी नजदीक है। कभी भी आओगे, मैं नोटरी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपको हर काम मैं करूँगा। और कोई भी समस्या खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं रहूँगा तो करेगा कौन? आप एक वकील की जरूरत पड़ जाए तो आपके लाखों रुपए तो ऐसे चले जाएंगे। तो मैं एक घर का वकील, किसी की भी रक्षा सुरक्षा और मैं उनका कवच बन सकता हूँ। बस बहुत ज्यादा न लेते हुए मैं अपील को कहूँगा, नगरों की रक्षा, पानी, खास करके नगरों में पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय पानी खरीदना पड़ रहा है। जितने भी पानी की दुकानें हैं, लोग खरीद रहे हैं पानी। अरे देश को चुल्लू पर पानी में एक कॉर्पोरेशन को मर जाना चाहिए। कमिश्नर इतने बड़े बंगला में रहता है, घर में रहता है, और साथ बात रहे हमारे पैसे से 8,000 करोड़ में से क्या खर्चा किया 19 नंबर वार्ड में, ये पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार का बजट आता है और
कॉर्पोरेटर जो नगर सेवक है, नगर सेवक वो 3 करोड़ रुपया तो वापस कर दिए फंड। कितनी बड़ी दुख की बात है, 3 करोड़ में तो पानी आ जाता है। 3 करोड़ रुपया जो हमारा हक है वो वापस कर दिया गया है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि बड़ोदला गांव का जो रोड पास हो गया है 1 साल पहले, और शैलेश सोटा ने आज तक काम नहीं किया। जब मैंने उसको फोन किया शैलेश सोटा एमएलए को, तो बोला कि कल से काम कर देता हूँ। ये बीजेपी के नेता है, पैसे का केवल लेन देन की मंडी बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जग जाओ। एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार आ रहा है, एक वकील आ रहा है, एक फौजी आ रहा है जो कारगिल लड़ चुका है। अब आपको चाहिए क्या? मैं लड़ भी सकता हूँ, मैं कलम की भी ताकत रखता हूँ, आवाज की भी ताकत रखता हूँ, और शरीर का भी ताकत रखता हूँ। अगर 4-5 आदमी को मारना भी पड़े तो मैं मार सकता हूँ। तो मेरे अंदर दिमाग भी है, ताकत भी है, कलम भी है। आपको ऐसा चाहिए, ईमानदार भी चाहिए। तो इसके साथ ही 19 नंबर वार्ड के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि यत्न करो, प्रयत्न करो, અને ભાજપ અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના મત ના આપો और इन्हें खत्म करो। ये हमारी लास्ट विषय है। मैंने मत आपो, मुझे वोट दो, और मैं आपका सारा काम, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। 19 नंबर वार्ड के निवासियों, तुम मुझे अपना वोट दे दो, मैं जीत कर आता हूँ। तुम्हारे सारे जो प्रॉब्लम है वो मैं दूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।